दोस्तों, आज के समय में हर इंसान मोबाइल फोन, इंटरनेट और हर सुख सुविधाओं का आदी बन चुका है। आज गरीब से गरीब इंसान के पास भी मोबाइल फोन, टीवी और फ्रिज जैसी चीजें मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आज जितनी सुविधाएं मौजूद हैं, वो आज से 200 साल पहले तो नहीं थी? तो आखिर तब के समय के लोग किस तरह रहा करते थे? वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आज से 200 साल पहले का भारत कैसा था, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहनावे की। जिस तरह आज हम लोग एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनते हैं, पहले के जमाने में भारत में ऐसा नहीं होता था। आज से 200 साल पहले भारत के आदमी सिर्फ धोती कुर्ता ही पहना करते थे। इसी के साथ ज्यादातर लोग अपने सर पर पगड़ी भी बांधते थे। उस समय कुछ गिने चुने लोग ही पैंट शर्ट पहनते थे, और जो लोग भी पैंट शर्ट पहनते थे उन्हें बहुत ही हाई क्लास का माना जाता था, क्योंकि वो समय स्वदेशी कपड़ों का था और पैंट शर्ट को विदेशी कपड़ों के रूप में देखा जाता था। अब अगर हम लड़कियों के पहनावे की बात करें तो तब के जमाने की लड़कियां सिर्फ साड़ियां ही पहनती थी, और इतना ही नहीं बल्कि तब के जमाने में इतनी ज्यादा पर्दा प्रथा थी कि लड़कियों को घर में रहकर भी घूंघट करना पड़ता था। उस समय पर जितनी भी गरीब लड़कियां होती थी वो ज्यादातर सूती साड़ियां ही पहनती थी, लेकिन अमीर औरतें ज्यादातर सिल्क की साड़ियां पहना करती थी। तो चलिए अब जरा आबादी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने की ओर हैं, और यूएन की एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है कि भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन दोस्तों, उस समय पर ऐसा नहीं था। उस समय हमारी आबादी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। उस समय पूरे भारत की आबादी मात्र 16 करोड़ ही हुआ करती थी। और आपको बता दें कि हम जो आबादी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ अब के भारत की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की आबादी थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी तब भारत का ही हिस्सा थे, और हमारा भारत तब बहुत ही बड़ा था। आबादी का तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि तब के समय में जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी तो आखिर लोग काम क्या करते थे और कैसे अपना जीवन चलाते थे। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि आप भी चाहे जितने फैक्ट्रीज, शोरूम, मॉल्स भारत में बन गए हों, लेकिन आज भी भारत को एक कृषि प्रधान देश ही कहा जाता है। इसी तरह उस समय भी भारत में ज्यादातर लोग खेती किसानी पर ही निर्भर थे। दरअसल उस समय भारत के 90% से ज्यादा लोगों के पास खेती किसानी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, और तब की खेती इतनी आसान भी नहीं थी जितनी आज की हो गई है। आज तो हमारे किसान भाई टेक्नोलॉजी की मदद से खेती करते हैं, और उन्हें खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर से लेके खेतों में पानी और दवाइयां डालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर पंप तक मिल जाते हैं। लेकिन तब के समय में किसान बैलों और हल की मदद से खेतों को जोतते थे। यहाँ तक कि तब के समय के लोग अपना ज्यादातर वक्त खेतों में ही बिता देते थे, क्योंकि अब जो काम करने में किसानों को बहुत कम समय लगता है, तब वही काम करने में किसानों को बहुत दिन लग जाते हैं। लोग खेती किसानी के साथ साथ उस समय पर आज की ही तरह जानवरों को भी पालते थे। बहुत से लोग अपने घरों में गायें, भैंस, सूअर और बकरियां पाला करते थे। इन जानवरों से उन्हें दूध मिल जाता था, और जिन लोगों के घरों पर जानवर नहीं पले होते थे वो लोग दूध खरीदते भी थे। तो इस तरह से लोगों के बीच बिजनेस भी हो जाता था। तो चलिए अब आ जाते हैं घरों पर, क्योंकि भैया आदमी काम करके घर भी तो आएगा। जहाँ आजकल लोगों के पास एक से बढ़कर एक बंगले बने हुए हैं, वहीं तब के समय के लोगों के साथ ऐसा नहीं था। उस समय ज्यादातर लोग कच्चे मकानों में ही रहा करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि तब के समय में किसी के पास भी पक्का मकान नहीं हुआ करता था। आज से 200 साल पहले भी बहुत ही अमीर और राजा महाराजाओं के मकान और महल पक्के बने होते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं आम जनता की, और आम जनता तो भाई साहब यूं ही कच्चे मकानों में रहा करती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें इन मकानों में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अगर इन मकानों में बारिश के मौसम में थोड़ी दिक्कतें थी तो वही गर्मी के मौसम के लिए ये मकान वरदान थे, क्योंकि मिट्टी के बने ये मकान अंदर से ठंडे बने रहते थे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय कोई लाइट तो नहीं थी कि इंसान आज की तरह पंखे और कूलर चला ले। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं कि जब पहले के समय पर लाइट नहीं थी तो लोग कैसे रात में अपने सारे काम करते थे। तो आपको बता दें कि उस समय लोग दिए और लालटेन का इस्तेमाल किया करते थे, और इसी के साथ तब के लोग रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह बहुत ही जल्दी उठ भी जाया करते थे। हालांकि
आपके दिमाग में ये बात जरूर आ सकती है कि जब लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे तो वो दिन में सब काम निपटा के खाली समय में आखिर क्या करते थे, क्योंकि उस समय पर तो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और मोबाइल का आविष्कार तक नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ टीवी और फोन से ही मजे नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि तब के लोग इन चीजों के बावजूद भी बहुत हंसी खुशी से रहते थे। लोग शाम को जब खेतों से लौटते थे तो ज्यादातर लोग गांव की चौपाल पर बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे और इसी के साथ वो एक दूसरे का हालचाल भी ले लिया करते थे। उस समय के बच्चे मेलों का बहुत इंतजार करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज से 200 साल पहले मैगी, बर्गर, मोमोज और पिज्जा जैसी चीजें तो आई नहीं थी, तो आखिर बच्चे मेलों में जाने की जिद करते क्यों थे? क्योंकि आजकल के बच्चे तो यही सब खाने के लिए घूमने जाते हैं। तो आपको बता दें कि उस समय गुड़ और बताशे जैसी चीजें ही बहुत स्पेशल मानी जाती थी। यहाँ तक कि मेहमानों के आने पर उनके लिए चाय या कॉफी नहीं बल्कि गुड़, बताशा और पानी का शरबत परोसा जाता था। अब अगर बात करें किसी लंबे सफर पर जाने की, तो लोग लंबे सफर पर जाने के लिए ज्यादातर बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ियों का ही सहारा लिया करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इन सफर पर पैदल ही निकल जाया करते थे। हालांकि किसी भी सफर पर जाने से पहले लोग 10-12 आदमियों को इकट्ठा जरूर कर लेते थे, क्योंकि उस समय पर अकेले सफर करना बहुत ही खतरनाक होता था। उस समय ज्यादातर हिस्से जंगल थे जिसमें जंगली जानवरों का खतरा रहता था। जानवरों के साथ साथ लोगों को चोर और डकैतों का भी बहुत खतरा रहता था। उस समय लोग भले एक दूसरे के काम आते हो, लेकिन उस समय पर जातिवाद सबसे ज्यादा था। ऊंची जाति के लोग छोटी जाति वाले लोगों के साथ बात तक नहीं करते थे और उन्हें अपने आसपास से भी गुजरने नहीं देते थे। इतना ही नहीं, उस समय पर लोग अपनी मर्जी के अनुसार काम भी नहीं कर सकते थे। उस समय काम को जाति के आधार पर ही बांट दिया गया था। इसका मतलब कि जो लोहार था वो सिर्फ लोहे का ही काम कर सकता था। इसी के साथ शिक्षा पर भी सिर्फ ऊंची जाति वालों का ही अधिकार था और नीची जाति वालों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी स्थिति तब बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन्हें सिर्फ घरेलू कामकाज की वस्तु समझा जाता था और उन्हें भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर चाहे वो किसी भी जाति की क्यों ना हो। शहरों में सिर्फ अमीर और ऊंचे घरानों के लोग रहते थे जो अपना काम खुद नहीं करते थे और नौकर रखा करते थे। इसलिए बहुत से लोग गांवों से आकर इनके यहाँ नौकरी किया करते थे। बात अगर तब के समय की स्वास्थ्य सुविधाओं की करी जाए तो दोस्तों, उस समय पर लोग भले ही कम बीमार पड़ते हों, लेकिन अगर कोई किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होता था तो उसका मरना लगभग तय ही हो जाता था। क्योंकि आज के जमाने में जिस कॉलेरा और टीबी को हम छोटी बीमारी कहते हैं, उस समय पर यह बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। तो दोस्तों, ये था आज से करीब 200 साल पहले का भारत। आपको ये पुराना भारत कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।